गौर किया है, लाइक आप अकेले रह रहे हो और आप काम करने जा रहे हो, वापस आ रहे हो, या जो भी चीज़ आप कर रहे हो, यू आर परस्यूइंग समथिंग, यू आर लर्निंग समथिंग, आए वापस, और अंदर बाहर तो आप गुड हो, फिर अंदर आके यू आर लाइक वेरी सैड काइंड ऑफ पर्सन, यू आर फीलिंग सॉरो। और वो बात ना, आप क्या करना है, डेली आप जाओ आओ, यू आर फेसिंग सॉरो, तो उसको क्या करना, फेस करो। लाइक आप डेली आओ, उस चीज़ को बैठो, रो, जितना रोना है आप रो, आपको जितना मर्जी है रो, आपको जितना फील करना है एकदम फुल्ली फील करो। जो वो टाइम का फेज है ना, वो एकदम अच्छे से फील करना। और कितना दिन रहेगा सडनली आप, क्योंकि आपने आदत बना लिया, लाइक अब यू आर गोइंग टू वर्क, यू आर परस्यूइंग समथिंग, और आप आ गए वापस, यू आर ऑन योर बेड, यू आर क्राइंग और यू आर फीलिंग सैड अबाउट इट, और यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट एनीथिंग। जाओ आओ, ऐसे प्रक्रिया जारी होता रहेगा ना, फिर सडनली यू विल स्टार्ट फीलिंग, आप जब एक दिन जाओगे आओगे, कितना दिन चलेगा, लाइक एवरी डे, ये सडनली 4 दिन में, 5 दिन में, या इवन आई विल टेल कि महीने भर या 2 महीने भर में भी एकदम से सडनली नहीं होता है। इट विल डिपेंड कि आप कितना गहराई पे अपने अंदर वो ग्रीफ, कोई भी ग्रीफ या जो लॉनलीनेस होता है ना, वो आपने कितना रखा है अपने ऊपर, उस पर डिपेंड करता है। अगर बहुत गहराई पे है तो वो टाइम लगेगा। तो इसमें आएगा पेशेंस, आपको पेशेंस रखना है, जाओ आप आओ, रूम में जितना उदासी है वो डेली 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 फील करो, ठीक है। और सडनली आप, क्योंकि आप ग्रीफ में हमेशा रहोगे ना, बट खाना तो खाना पड़ेगा आपको, ये एकदम प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ मैं, कि आप ये बस नॉर्मली कि you just go ahead and do something like this, you do this and you will start feeling good. It is not going to happen in one day, कोई भी बात, लाइक आप इवन बोलते हैं ना कि आप आपको एकदम बहुत ज्यादा परेशान परेशान हो आप, तो आप लंबी सांस लो और फेंको, वो वो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो वो इंस्टेंटली काम नहीं करेगा, बट स्टिल यू कैन डू दैट बिकॉज इट इज बेनिफिशियल। तो आप उदासी, जैसे आप बहुत ही ज्यादा अकेले फील कर रहे हो, तो आप उस चीज को देखते जाओ, डेली आओ, खाना तो खाना है आपको, खाना खाओगे, आप बैठोगे, सब चीज करोगे, आपको वॉशरूम जाना हो आप जाओगे, आपकी कुछ भी चीज के लिए आप रोओगे, आप कुछ स्टॉप तो नहीं करोगे ना, जो भी आपका बेसिक चीज है, आपको बाहर जाना है, कुछ सामान लेके आना है, जरूरी है, आप लेके आओगे, है ना, सब चीज आप करोगे, सब बातें आप करोगे। बट आप जब रोते हो ना, आप उसको हटाने की कोशिश मत करो जबरदस्ती, कोई भी चीज जबरदस्ती हटाने की कोशिश नहीं करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। और जैसे ही लाइक आपने जबरदस्ती उस चीज को नहीं हटाया ना, तो फिर एक दिन आप पाओगे, लाइक धीरे धीरे यो वो आपको इंस्टेंटली, लाइक एक दिन सडनली आप सब चीज एकदम आ गए और आप सडनली अच्छा फील करने लग गए, नहीं। आप जैसे डेली डेली आप आके कभी अगर बहुत एग्रेसिव तरीके से अपना अकेलापन या अपना कोई भी सॉरो ऐसे निकाल रहे हो, तो धीरे धीरे कितना दिन वो करते जाओगे, अब कितना ग्रीफ है उस हिसाब से आपका जाएगा, और क्या होगा, कुछ टाइम में आप शांत हो जाओगे। आप अगर सामान फेंक रहे थे या कुछ कर रहे थे, तो आप एकदम प्रैक्टिकल बात, ये रिलेट कर पाएंगे आप लोग, तो सामान फेंक रहे थे तो आप स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है वो फिर मुझे ही उठाना है, कौन आगे उठाएगा, है ना। तो ऐसे ऐसे आप रियलाइज करते जाओगे, और फिर क्या होगा कि यू अंडरस्टैंड कि ये बात मुझे ही करना है, ये बात इरिलेवेंट है। और उसके बाद वो आप आओगे रोने में, बस रोने में आओगे, या बहुत बहुत दिमाग में बहुत अननेसेसरी थॉट, ये तो चल ही रहा है, वो सब चीज आता रहेगा, सोचने लग जाओगे, एकदम बहुत अपने आप को बहुत परेशान करोगे। आप देखते जाओ, ठीक है। हटाने की कोशिश नहीं करना है, एकदम जरूरी बात है, हटाने की कोशिश नहीं करना है, कोई भी बात हटाने की कोशिश नहीं करना है, कॉन्शियसली यू नो कि आई एम फेसिंग इट, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा गहराई पे है, तो मुझे इसको फेस करके, इसको धीरे धीरे देख के इसको हटाना है, इस पे वर्क करना है, इस पे मेडिसिन देके क्योर करना है। कोई गहरा चोट होता है तो हम क्योर करते हैं ना डेली, उसको अलग अलग ढंग से, आपको पहले बहुत ज्यादा मेडिसिन लगाना होता है या बहुत ज्यादा खाना है, तो फिर स्लोली स्लोली क्योर होगा, वो एक ही बार में तो आपका झटके में मेडिसिन लगा लिया, खा लिया, 5 दिन में हो गया, ऐसा नहीं जाएगा ना। वैसे ही है ये मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, हर चीज ऐसे ही है। तो आपको क्या करना है कि आप देखते जाओगे, तो आप स्लोली क्या होगा, आपका वो जो एग्रेशन है वो कम हो जाएगा, है ना, ये एकदम प्रैक्टिकल बात। उसके बाद आप क्या करोगे कि जो आप
डेली अननेसेसरी थॉट, अननेसेसरी नहीं बोलूँगी, उस टाइम पे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ यू आर फेसिंग दैट थिंग। तो आप अंदर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, अपने आप को बहुत बेचारा, बेचारी फ़ील कराना या अपने आप को गिल्टी, रिग्रेट पे लेके आना, वो सब जो भी करना है आप करो, ठीक है? वो बट कॉन्शियसली यू नो कि आई एम क्यूरिंग इट। उसमें भी इतना ज़्यादा जोर नहीं देना। अगर आप जोर दोगे तो आपको क्या फ़ील होगा कि अरे मैं तो इतना ट्राई कर रहा हूँ, इतना महीना हो गया, इतना दिन हो गया बट स्टिल आई एम गेटिंग द सेम थिंग। मेरे अंदर पॉजिटिविटी नहीं आ रहा, मेरे अंदर शांति नहीं आ रही है। तो वो बात आपको और ज़्यादा अफ़ेक्ट करेगी। एक ऑलरेडी आपके पास प्रॉब्लम है, दूसरा आप अगर ऐड ऑन करोगे कि मुझे पीस अभी मैं ये कर रहा हूँ, तो मुझे अभी पीस आना चाहिए। तो आपको क्या होगा, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो आप और ज़्यादा परेशान हो जाओगे और क्या करोगे आप? गिव अप कर दोगे, है ना? तो उसको उसी ढंग से लेके जाना। जैसे ये बहुत बड़ा घाव है, ये टाइम लग रहा है, मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, थोड़ा-सा डोज़ कम हो रहा है, वैसे सोचना है। तो उसके बाद क्या होगा कुछ टाइम में आप रो लिए, अब कितना रोओगे? आओगे वही सेम काम करोगे। नॉर्मली बोरडम तो होगा ना, कुछ टाइम में आप बोर हो जाओगे वो। आपको नहीं पता हो सकता है बट बोर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप आओगे एकदम एकदम एक होता है ना कि आया एक फ़ील होगा कि मैं ज़िंदा लाश की तरह रह रहा हूँ या रह रही हूँ और आप आए गए, आए या कुछ भी कर रहे हो या कुछ नहीं कर रहे हो तो दिन भर घर पे पड़े हो, फ़ील कि मैं ज़िंदा लाश हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? तो आप बस पड़े रहोगे। वो आप चाहो नहीं चाहो उस टाइम पे वो फ़ेज़ पे वो जाएगा, ये एक फ़ेज़ एक ड्यूरेशन वो होगा। तो आप बेड पे रहोगे या रूम पे रहोगे अपना, यू विल नॉट टॉक टू एनीबॉडी और मे बी यू विल टॉक टू समबडी बट अंदर क्या है, आप आओगे फिर यू विल जस्ट बी लाइक हाँ, हो गया। आप रहोगे वैसे, बट आप सब चीज़ तो कर रहे हो ना। तो एक जो शांति का वो टाइम आएगा ना कि आप कुछ नहीं कर रहे हो बट यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। फिर वो करते जाना, वो रिपीट करते जाना। आप जाओगे, आओगे, 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 उसको चेंज करने की कोशिश अगर आपने किया कि मुझे नहीं, मुझे अब मैं बहुत ज़्यादा ये हो गया, अब अ, मैं डेली जाऊँगा, इधर ये खेलूँगा, ये करूँगा। अगर आपने उस ज़्यादा ज़्यादा उस पे जोर दिया है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं करना चाहिए, इफ यू आर फीलिंग कि हाँ, मुझे करना चाहिए, आप करो। बट क्या है कि जोर मत देना माइंड पे कि आप नहीं, अब मैं इधर जाऊँगा और फिर मैं एन्जॉय करूँगा और मैं अपने आप को खुश रखूँगा। क्योंकि प्रैक्टिकली अगर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो और आप गए बाहर कुछ आपने एक्टिविटी किया, यू विल फील गुड दैट दैट टाइम। बट जैसे ही आप रूम पे आओगे, स्टिल यू हैव टू फेस दैट, है ना? तो ये एकदम बहुत रियलिटी है, आओगे आप फेस करोगे। वो बात तो आपको उस टाइम पे आपको अच्छा दिलाएगा, अच्छा फील करवाएगा बट रूम में आओगे फिर यू हैव टू फेस इट, है ना? तो जाओ एक्टिविटी करो, आपको फील आता है तो वो उस टाइम पे रहेगा बहुत सारी चीज़, बट रूम में आना और अगर आपको जैसे आप कुछ बाहर गए या दोस्तों से मिले, कुछ पार्टी वार्टी किए या आप मेडिटेशन किए, इवन मेडिटेशन, डिवोशनल कुछ भी हो गया, आप अगर कुछ कर रहे हो उस टाइम पे आपको अच्छा लगा बट रूम में आए, यू आर अगेन इन दैट फेज, यू आर अगेन इन सेम पर्टिकुलर सिचुएशन दैट यू आर नॉट फीलिंग गुड। तो अपने आप को उस टाइम पे स्ट्रेस नहीं देना है। अगर आपने स्ट्रेस दिया, लाइक आप कहीं गए, आपको अच्छा फील हुआ, घर पे आते ही मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है, अगर आपने स्ट्रेस दिया तो फिर अगेन आप अपने अंदर क्या कर रहे हो, डबल डोज डाल रहे हो, ट्रिपल डोज डाल रहे हो ग्रीफ फील करने का और अपने आप को विक्टिम बनाने का। तो इसके लिए जोर नहीं देना है। अच्छा फील हुआ उस टाइम पे, ठीक है, रूम में आया अच्छा नहीं फील हुआ, उसको रहने दो, जस्ट लुक एट इट। अब आओ फिर नॉर्मल जैसे जैसे चल रहा है होने दो। तो क्या होगा ना, आप जैसे बाहर भी जा रहे हो, कुछ कुछ कर रहे हो, ये ड्यूरेशन में ऐसा थोड़ी होगा कि आपको एकदम अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कुछ करोगे ही नहीं। अगर आप लाइफ को लेके जा रहे हो आगे तो आप करोगे ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ। कुछ अच्छा फील होगा, बाहर लोगों से मिलोगे या कहीं पे कुछ ये करोगे तो अच्छा फील होगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा। तो आपको क्या अच्छा फील होता है वो सब चीज़ देखो, ठीक है? और जैसे वो होता है ना एक साइलेंट वाला फेज भी, डेली आ रहे जा रहे हैं, रूम में है और मतलब यू नो कि ये क्या चल रहा है। और उसके बाद कुछ टाइम में क्या होगा, इतना शांति हो जाएगा ना कि क्योंकि आपने एग्रेशन पार किया, आपने उस टाइम के बाद क्या फील किया कि अब बस एग्रेशन हटा के जो भी एक्टिविटी है, जैसे रो रहे हो या कुछ भी हो, परेशान हो, नेगेटिविटी है, वो सब चीज़ लेके आ रहे हो, कुछ टाइम में आप शांत हो रहे हो। कुछ बात आ भी रही है तो आप उसको खुद ही हटा रहे हो। तो वो एक फेज है, वो आएगा फिर आप शांत हो जाओगे।
अब ठीक है, जो है ठीक है, क्या चल रहा है जीवन में, ऐसा ही है, वैसा होने लगेगा ना। तो उस टाइम को भी छोड़ देना। यू डोंट नीड टू बी लाइक, ओह आई वांट टू बी अ फन गाय, आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू मेक समवन हैप्पी। नो, डोंट स्ट्रेस आउट योरसेल्फ इस चीज के रिगार्डिंग। वो बात खुद ब खुद आ जाएगी अगर आप बहुत ज्यादा चिल आउट हो, आप आराम हो, आप सुकून में हो ना, तो वो फन फन गाय होने का, ये सब चीज का वो दिमाग में आएगा ही नहीं, बिकॉज यू विल बी दैट पर्सन नेचुरली, यू डोंट नीड टू वर्क ऑन दैट। तो वो जैसे ही एक साइलेंट वाला फेज आएगा, आप उस चीज को भी फेस करो, और कुछ टाइम में वो साइलेंट भी हट जाएगा। ये एकदम, अगर आपने एक्सपीरियंस किया है, अच्छी बात है, अगर नहीं किया है, जैसे ही आप डेली 1 महीना नॉन स्टॉप गए आए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, यू नॉट फीलिंग गुड, फील दैट। उसके बाद कुछ टाइम में आओगे आप, और ऑटोमेटिक लाइक नेचुरली यू विल बी हैप्पी। और ये बात होता है ना कि ऐसे ही नहीं, हर एक की लाइफ में ये सब चीज फेज आती है ना। आई हैव एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दिस। अब कुछ टाइम में ऐसे ऐसे आए और अकेले रह रहे हैं और ऐसे ही खुश है, बस। और कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू कीप द पेशेंस, दैट इज द थिंग। और जैसे मैंने बताया कि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसमें ऐड ऑन करके मुझे, ओहो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ अपने आप को, एक तो रिग्रेट गिल्टी ये सब चीज लेके आ रहे हो, और ऊपर से फिर आपको उस टाइम पे फन करना है, खुश होना है। उस चीज का स्ट्रेस मत देना, उस चीज का लोड मत देना। आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, या आपको जो फील हो रहा है उसको फेस करो, उसको रहने दो, जो है एकदम देखते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, वो स्टॉप हो जाएगा। और जैसे ही आप शांत शांत हो जाओगे ना, और शांत होके वो जो एक टाइम कटेगा, कुछ टाइम, वो शांत होते ही एकदम आप सडनली अच्छा नहीं होगे, क्योंकि क्या होगा, जैसे गाँव बताया था ना, कुछ गाँव बहुत ज्यादा है, तो वो धीरे धीरे क्योर होता जाएगा, होता जाएगा। तो वो एक सूखने वाला फेज है ना, अब सूख सूख गया, बट क्या है, वो चिपका हुआ है, अभी भी स्किन में चिपका हुआ है। तो वो अभी तक टोटली क्योर नहीं हुआ है। वो जो शांति वाला फेज है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, बट यू आर नॉट फीलिंग गुड, वो है कि सूख गया है, बट वहां पे स्टिक है। अगर आपने उसको छेड़ा, तो वहां पे आपको दर्द होगा, फिर से वो उलझ जाएगा और बहुत ज्यादा आपको पेन देगा। आपको उस चीज को टच नहीं करना है उस टाइम पे, उसको हील होने देना है। इसके लिए आपको देखते रहना। और जैसे ही वो एक दिन आएगा ना कि वो टोटली सूख जाएगा और स्किन से घाव खुद ब खुद निकलेगा, तो वैसे ही आपका जो पेन है वो, अब घाव तो था, वो एक है वहां पे, बट यू आर हील्ड, एंड यू विल एक्चुअली बी हैप्पी। और उसके बाद ना कोई भी सिचुएशन आएगा ना, यू विल नॉट fear about it, you will not feel like regret, guilty, anything about any particular situation. Just do this. If you are facing any kind of problem, or if you are not feeling good, or if you are really lonely or doing something, whatever it is, just know yourself, and if it works out, just do it for you.